Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 15 जून 2013 को पाकिस्तान के क्वेटा में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें लगभग 26 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही साथ दर्जनों लोग घायल भी हो गए थे। इसी के साथ कायदे आजम रेजिडेंसी, जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ महीने बिताए थे, उस रेजिडेंसी को भी आतंकवादियों ने जलाकर राख कर दिया था। आज मैं इसी आतंकवादी हमले के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आतंकवाद न केवल भारत या पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज एक खतरा बना हुआ है। हमें सोचना होगा कि आखिर क्यों ये आतंकवादी लोगों को मारते हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं। कई बार ये आतंकवादी धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, और कई बार ये उन लोगों को भी मारते हैं जो कि इन्हीं के धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि इस घटना में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ था 15 जून 2013, आज ही के दिन लगभग 8 साल पहले। आतंकवादियों ने सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को ले जा रही एक बस में एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा दी थी और उसका डेटोनेशन कर दिया, जिसके कारण यह बस पूरे तरीके से तबाह हो गई। इसमें बैठी 14 औरतों की जान चली गई और साथ ही साथ 19 अन्य महिलाएं जख्मी हो गईं। जितने भी घायल हुए थे या मारे गए थे, उनको पास ही के एक हॉस्पिटल बोलन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया और वहां जो लोग घायल हो गए थे उनका इलाज किया जाने लगा। आतंकवादी यहीं नहीं रुके और उन्होंने उस हॉस्पिटल को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। 5 आतंकवादियों ने हथियारों से लैस होकर इस हॉस्पिटल के कंपाउंड में एंट्री की और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस वक्त क्वेटा के कुछ पुलिस अधिकारी इस हॉस्पिटल का जायजा ले रहे थे और इस आतंकवादी हमले में जख्मी हुई महिलाओं के बारे में जानने इस हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे। जब आतंकवादियों ने हमला किया तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी उनका जवाब देना शुरू कर दिया और कई घंटे तक चली इस भिड़ंत में आखिरकार 5 में से 4 आतंकवादियों को मार दिया गया, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। पर जब तक यह मुठभेड़ समाप्त हुई, तब तक इन आतंकवादियों ने लगभग 12 और लोगों को मार दिया था। इसमें पाकिस्तानी सेना के 4 जवान और हॉस्पिटल की 4 नर्सेज भी शामिल थीं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इन आतंकवादियों ने यह हमला क्यों किया था। इसके बारे में 2 तरीके की बात निकलकर सामने आई। पहली तो यह थी कि इन आतंकवादियों का उद्देश्य था शिया हज़ारा कम्युनिटी, यानी कि जो शिया हज़ारा मुस्लिम होते हैं, उनको टारगेट करना। आतंकवादियों को पूरी खबर थी कि उस बस में वो महिलाएं जाती थीं जो शिया हज़ारा समुदाय से संबंध रखती थी। इसी के लिए उन्होंने इस बस को अपना टारगेट बनाया। लेकिन इत्तेफाक से इस बस ने उस दिन अपना वो रूट नहीं लिया जो वो रोज लेती थी, बल्कि उसने एक दूसरा रूट लिया, जिस वजह से इसके अंदर शिया हज़ारा मुस्लिम महिलाएं ही नहीं थीं, बल्कि उनके साथ और भी कई मुस्लिम महिलाएं थीं। तो ऐसा माना जाता है कि जो आतंकवादियों की सोच थी शिया हज़ारा मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने की, वो पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाई और इसमें शिया मुस्लिम महिलाओं के साथ और भी मुस्लिम महिलाएं मारी गई थीं। बाद में जांच के बाद पता चला कि इस घटना को अंजाम लश्कर-ए झांगवी ने दिया था, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। और इस आतंकवादी संगठन लश्कर-ए झांगवी के एक प्रवक्ता ने बाद में बीबीसी को बताया कि उन्होंने यह हमला इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तानी सेना उनके ऊपर लगातार हमला कर रही थी और इन हमलों में वो बच्चों और औरतों को भी मार रही थी, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए लश्कर-ए-झांगवी ने यह हमला किया था। हालांकि दोस्तों, जिस तरीके का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है, और क्योंकि वहाँ आतंकवादी संगठन खुले घूमते हैं, चंदे इकट्ठे करते हैं, तो सरकारी एजेंसीज द्वारा की गई किसी भी जांच को सही नहीं माना जा सकता और बाद तक भी यह कारण स्पष्ट नहीं हो पाए कि आतंकवादियों का इस हमले को करने के पीछे का मकसद क्या था। दोस्तों, अक्सर मैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देखता हूं और उसमें अक्सर पाकिस्तान के लोग यह कहते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादियों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत भी हूं, क्योंकि आम जनता को आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता तो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में ही लगी रहती है और आतंकवादी घटनाओं का सबसे ज़्यादा नुकसान भी आम आदमी को ही होता है, क्योंकि जो वीआईपी लोग होते हैं वो तो सिक्योरिटी रखते हैं और ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई आतंकवादी किसी बड़े व्यक्ति को अपना निशाना बनाए। आतंकवादियों के लिए सबसे आसान होता है किसी भी गरीब व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाना जो कि अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता। तो हाँ,
यह बात सही है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले में बहुत सारे लोगों की जान गंवाई है, लेकिन साथ ही साथ मेरा मानना यह भी है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान की नीतियां बिल्कुल भी सही नहीं हैं। जहां उनकी सरकार और सेना आतंकवादियों को संरक्षण देती आ रही हैं, वहीं आगे चलकर ये आतंकवादी संगठन उनको ही निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन आतंकवादी संगठनों के साथ सख्ती के साथ निपटे। सरकार को आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए। वहीं पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को चाहिए कि वो दूसरे देशों का नुकसान करने के लिए आतंकवादियों का समर्थन करना बंद करे और इनके साथ बहुत सख्ती से निपटे, क्योंकि ये आतंकवादी जितना बड़ा खतरा भारत के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए है। इनको पालने पोसने में तो पैसा खर्च होता ही है, लेकिन बाद में जब ये लोग अपने ही लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं तो इसमें जान और माल का और ज़्यादा नुकसान होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आम आदमी तो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने की ही चिंता में लगा रहता है, तो सरकार को चाहिए कि वो आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करे। जब एक व्यक्ति घर से रोटी कमाने के लिए निकले तो उसके सिर पे यह खतरा मौजूद नहीं होना चाहिए कि कोई आतंकवादी बम धमाके से या गोलियां चलाकर उनको मार देगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि दुनिया को समझना चाहिए कि ये आतंकवाद इस पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर जैसी बीमारी की तरह है और इसका इलाज जितने जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा है। वरना जिस तरीके से कैंसर की बीमारी फैलते फैलते पूरे शरीर को ख़त्म कर देती है, उसी तरह से यह आतंकवाद की बीमारी इस पूरी दुनिया को ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगी। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो 15 जून 2013 को पाकिस्तान के क्वेटा में हुए आतंकवादी हमले के बारे में। इस हमले में बहुत से निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।